हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज कर रहे थे और उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का। मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हमको पता है मार्केट क्या होती है, ठीक है। और मार्केट में हमारी बेसिकली दो चीजें काम करती है, एक डिमांड और एक दूसरी होती है सप्लाई, ठीक है। मार्केट में डिमांड है, सप्लाई है, और हमारी इक्विलिब्रियम मार्केट में कब होगा, मतलब मार्केट में बैलेंस कब होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू ही डिसाइड होता है कि हमारी मार्केट में कितना प्राइस होगा। मार्केट के अंदर वो हमारी क्या तय करती है, हमारी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि हमारी मार्केट में कितना प्राइस होगा। और वो डिसाइड किसके थ्रू होता है, डिमांड सप्लाई के थ्रू। तो हमारा कब हमको मार्केट इक्विलिब्रियम मिलता है, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पर हमारा प्राइस और जहां पर हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई इक्वल आती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां हमारी डिमांड इक्वल होगी सप्लाई के, ठीक है। अब बात आई कि हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट का इसी सिचुएशन में क्यों आया, ठीक है। हमारी डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, इस सिचुएशन में क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, डिमांड सप्लाई से अगर ज्यादा है तो मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है, मार्केट में प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट में प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे। वहीं अगर डिमांड कम है सप्लाई से, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम, तो प्राइस कम होने लगेंगे, यानी कि प्राइस कम होने लगेगी। लेकिन ये सिचुएशन वो होगी जहां पर अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये डिसाइड होगा प्राइस हमारा फाइनली मार्केट के अंदर। तो इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में आता है जहां पर हमारी डिमांड और जहां पर हमारी सप्लाई आपस में इक्वल होती है। सो वो कंडीशन होती है मार्केट इक्विलिब्रियम। सो मार्केट इक्विलिब्रियम स्ट्राइक्स इन द मार्केट व्हेन आवर डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई, जब हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल है। अब हम इसको है जो टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू अगर शो करके दिखाएं, सपोज ये हम लेते हैं टेबल, हमारी डिमांड और प्राइस सप्लाई दोनों प्राइस से डिसाइड होंगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारे प्राइस, यहाँ हम लेते हैं डिमांड या क्यू डी, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जब हमारे प्राइस 1 2 3 4 5 हमारे प्राइस मार्केट में है ये, ठीक है। हमारी जो डिमांड है, डिमांड क्या होगी, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होती जाती है। तो डिमांड ले लो 50 40 30 20 10, और सप्लाई हमारी क्या होगी 10 20 30 40 50। तो हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर कहाँ आएगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम अभी मैंने बताया जहां हमारी डिमांड इक्वल होगी सप्लाई के, वो हमारी सिचुएशन क्या होगी, मार्केट इक्विलिब्रियम की। अगर आप अपने आंसर को और अच्छा बनाना चाहें तो आप इसमें एक और क्या कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट्स या कंक्लूजन। यहाँ पे हमारा क्या है, इस सिचुएशन में डिमांड क्या है ज्यादा, सप्लाई क्या है कम, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। वहीं इस सिचुएशन में हमारी क्या है, अगेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यहाँ क्या है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यहाँ पर हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, अगेन यहाँ भी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। तो इक्विलिब्रियम हमारा किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। और जब हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये जो दोनों पोर्शन है ये हमारे हैं एक्सेस डिमांड, मतलब हमारी मार्केट में क्या है, डिमांड ज्यादा है। और ये जो हमारी कंडीशंस हैं दोनों 4 और 5 प्राइस पे, वो कहाँ होगी, ये हमारी होगी एक्सेस सप्लाई। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा मार्केट में, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में कितना होगा, 3 रुपी। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, 3 रुपी। और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 30, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, 30। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि हमारा इक्विलिब्रियम वहीं तो आगा जहां पर हमारी डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे। सो ये हम निकाला हमने इक्विलिब्रियम मार्केट का। तो एक कंडीशन जब हमारी डिमांड ज्यादा है, एक कंडीशन जब हमारी सप्लाई ज्यादा है। जब हमारी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, उस सिचुएशन में हमारे प्राइसेस इक्विलिब्रियम प्राइसेस से क्या है, कम है।
लेकिन जब हमारी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो उस सिचुएशन में हमारे क्या है, प्राइसेस ज्यादा है किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से। ठीक है, मतलब कि अगर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस क्या है, कम है किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से, और अगर एक्सेस सप्लाई है तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से ये वाले प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमको पता चला दो चीजें आई, एक एक्सेस डिमांड और एक एक्सेस सप्लाई। अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड मतलब कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। क्या है यहाँ पर, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब हमारी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई प्राइस टेंड टू इंक्रीज या प्राइस टेंड टू राइज। हमारे प्राइस क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारे प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही हमारे प्राइस बढ़ते हैं, जब हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, और जैसे ही हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड प्राइस बढ़ने से क्या हो जाती है, कम, डिमांड कम होने लग जाएगी, सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि सप्लायर प्राइस बढ़ने से ज्यादा बेचेगा और डिमांड कम होने लग जाएगी। हमको चाहिए कि हमको डिमांड कम करनी है, सप्लाई बढ़ानी है, जिससे ये दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, फिर जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा, प्राइस बढ़ने शुरू हुए, जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड हमारी कम होने लगी, और डिमांड कम हुई तो हमारी सप्लाई क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो डिमांड कम होने लगी, सप्लाई बढ़ने लगी, और ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी। ये प्रोसेस जो है जब तक चलता रहेगा, मतलब प्राइस बढ़ते रहेंगे, डिमांड कम होती रहेगी, सप्लाई बढ़ती रहेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। तो ये तो कंडीशन थी एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड में क्या हुआ कि हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में प्राइस बढ़ने शुरू हुए, मार्केट में जैसे ही प्राइस बढ़ने शुरू हुए तो डिमांड कम होने लगी, सप्लाई बढ़ने लगी। जब ये कंडीशन हुई, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड ना हो जाए मार्केट के अंदर, मतलब जब तक हमारी सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल ना आ जाए। इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, मतलब कि सप्लाई ज्यादा डिमांड से, लोग मांग नहीं कर रहे लेकिन सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होते हैं, प्राइसेस मार्केट में कम होने लगते हैं। प्राइसेस क्या होते हैं, मार्केट में कम होने लगते हैं। जैसे ही मार्केट में प्राइसेस कम होने लगते हैं, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने लगती है, सप्लाई कम होने लगती है। ठीक है, तो प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने लगती है, सप्लाई घटने लगती है। क्या हमारे लो डिमांड और लो सप्लाई ही तो है। तो फिर ये कंडीशन भी तब तक चलती रहती है जब तक हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं आ जाता। तो मार्केट के अंदर हमारा अगर एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, तो वो अपने आप ही, अगर हमारा मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्राइस डिसाइड हो रहा है, तो अपने आप ही हमारा इक्विलिब्रियम फाइनली कुछ टाइम बाद हमारा सेट हो जाता है मार्केट के अंदर थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन थी मार्केट इक्विलिब्रियम की। और जब हम अगर इसको प्लॉट करके दिखाएं ग्राफिकली, सपोज हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करके दिखाते हैं। यहां पर हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी, यहां करते हैं प्राइस, ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, डिमांड हमने पढ़ा है क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज डीडी, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारी डिमांड कर, और सप्लाई हमारी क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, ये हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई। तो ये डीडी है, ये एसएस है, और हमारा इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा भाई, इस पॉइंट पे। तो हमारा यहाँ पे हमारी मार्केट में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड, और ये हमारी हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्या शो कर रही है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि वो आपस में सेम होती है, इक्वल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ओपी प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम, और ओक्यू हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों ही है, क्या हमारी ओक्यू क्वांटिटी, और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। लेकिन अगर हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर की बात करें, मतलब जब हमारा प्राइस ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, हमने टेबल में देखा था, जब हमारे प्राइस ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, उस कंडीशन में हमारे पास क्या आती है, एक्सेस सप्लाई। तो ये हमारी कंडीशन होती है एक्सेस सप्लाई की। ये वाला जो पूरा एरिया है ये हमारा क्या है, एक्सेस सप्लाई है। यहां पर हमारे क्या है, प्राइसेस ज्यादा है और हमारे डिमांड कम है, प्राइसेस ज्यादा है हमारी और हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ठीक है,
तो अब मैं जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ इस कंडीशन में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, जब हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, प्राइस धीरे 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 कम आने शुरू होंगे, मतलब प्राइस अभी इतने हैं वो धीरे धीरे कम आने शुरू होंगे, कभी वो इतना हो जाएगा, इतना इतना इतना, मतलब वो धीरे धीरे कम। और जैसे ही हमारे प्राइसेस कम आने शुरू होंगे, ठीक है, जैसे ही हमारे प्राइसेस कम आने शुरू होंगे, हमारा क्या होता है, डिमांड हमारी बढ़ने लगेगी, सप्लाई हमारी कम होने लगेगी। हमारी इस कंडीशन में एक्सेस सप्लाई में हमारी क्या थी, ये हमारी है क्वांटिटी डिमांडेड और ये हमारी है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड ये है। हमको क्या है, दोनों की दोनों चाहिए यहाँ, मतलब दोनों की दोनों चाहिए 30 पे। तो जब हमारे प्राइसेस कम हुए तो हमारी डिमांड बढ़ने लगी, सप्लाई कम, तो ये हमारी डिमांड क्या है, ये हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी और ये ऐसे मूव करने लगेगी इस तरह। तो अब ये हमारी क्या है, डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। और यही अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी हमारी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम आनी शुरू होगी, ये हमारी डिक्रीज होने लगेगी। और फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब हमारा वापस से मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर हम यहाँ इस सिचुएशन की बात करें तो ये हमारी कंडीशन है एक्सेस डिमांड की, मतलब कि जब हमारे प्राइस क्या है, कम है किस चीज से, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हमारे कम प्राइस है। जब हमारे प्राइस यहाँ इतने हैं तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, इतनी, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, इतनी, ठीक है, दोनों को लेके जाना है हमने 30 पे। कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे, एक्सेस डिमांड, मतलब कि डिमांड इज ग्रेटर देन है सप्लाई, ठीक है, ये हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो डिमांड हमारी क्या है, सप्लाई से ज्यादा, जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है हमारे प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। जैसे ही हमारे प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, हमारी मार्केट के अंदर क्या होगा, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होने लगेगी, सप्लाई ज्यादा होने लगेगी। डिमांड क्या होने लगेगी, कम, डिमांड कम होने लगेगी, यहाँ से हमारी डिमांड मूव करते 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 यहाँ मतलब कम होने लगेगी, सप्लाई यहाँ है, यहाँ से वो इधर मतलब ज्यादा होने लगेगी, तो डिमांड कम होने लगेगी, सप्लाई ज्यादा होने लगेगी। और फाइनली फिर ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मार्केट में क्या नहीं आ जाता, हमारी मार्केट में इक्विलिब्रियम, यानी कि ये पॉइंट हम नहीं पहुंच जाते। तो ये हमारा था मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब अगर हम इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली हमको एग्जाम में करना होता है लाइक दिस, क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस, prices shown on y-axis, DD is the demand curve, SS is the supply curve. Market equilibrium strike when demand is equal to supply. So the equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. In the case when prices are greater than the equilibrium price, when market prices are greater than the equilibrium price, there is a condition of excess supply in the market. When there is a excess supply in the market, prices tend to decrease, and when prices decreases, supply tend to decrease and demand tend to increases. So demand starts increasing and supply starts decreasing, and this process continues till our demand is equal to supply and equilibrium strike in the market. And in the case when market prices are less than the equilibrium prices, this is the condition of excess demand. And then in the condition of excess demand, and demand is greater than supply. When demand is greater than supply, prices tend to rise, and when prices tend to rise, demand starts decreasing and supply starts increasing. And this process continues till we reach the point of equilibrium or till our demand is equal to the supply. ये हमारी एक्सप्लेनेशन होती है पूरी की पूरी इस चीज की, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, हमने हर चीज को शो किया, पहले टेबल शो करो, देन डायग्राम, देन एक्सप्लेन। ये हमारा है पूरा के पूरा क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।